रामदेव जी में कोई चमत्कार होता तो जन्मजात नाम होता। ये अभी 2-4 वर्षों में जब से टीवी में आने लगे तब से नाम हो गया। पहले तो हरिद्वार की कौन के उनके आश्रम के लोग भी उनको नहीं जानते थे कि ऐसे योग जानते हैं। दूसरा कौन जानेगा। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। नहीं तो भिलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। महत्व समय का है, आदमी का क्या महत्व। एक दिन वही सुदामा बेचारा सुदामा कहलाता था, और जब द्वारकाधीश ने कृपा कर दी, समय ठीक कर दिया, तो श्री सुदामा जी महाराज कहलाने लग गए। एक बार रावण ने 10 दिशा जीत लीनी, एक बार 10 शीश कटे पड़े रण में, एक बार रण छोड़ भागे श्री कृष्ण चंद्र, एक बार कंस को पछाड़ दियो क्षण में, एक बार पारथ ने भारत में विजय कीनी, एक बार भीलन ने लूट लियो वन में। मानव बिचारी की कौन गिनती करे, जब दिन कर की 3 गति होत एक दिन में। किसी के भी जीवन में एक जैसा समय नहीं होता है। एक दिन युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ के राज्य कर रहे थे, और एक दिन ऐसा आया, जंगल भटकने वाले भिखारी हो गए। अर्जुन बेचारा खाना बनाने वाला महाराज हो गया। द्रौपदी इंद्रप्रस्थ की महारानी, और आज सैरंध्री के नाम से एक नौकरानी बनी हुई है। महाराज नल जब समय खराब आया तो शरीर का पहनावा जो कपड़ा था वो भी ये सोच के कि पक्षियों को मैं पकड़ूं, पक्षियों पर डाला, वो सारे पक्षी कपड़ा ही ले गए उसका, वो बेचारा नंगा ही घूमता रह गया। दमयंती की साड़ी में से आधा कपड़ा फाड़ के किसी तरह से गुजारा किया, लेकिन कलयुग ने प्रवेश कर लिया था, इसलिए नल महाराज जंगल भटकने वाले एक भिखारी हो गए। उसके बाद पर्णकेतु, अयोध्या के राजा पर्णकेतु के यहां पर, पर्णकेतु की नहीं उसके घोड़ों की सेवा करते थे। लेकिन जब समय अच्छा आया तो बात बनने में देरी नहीं लगी, इसलिए रहीम जी ने कहा, रही मन चुप वे बैठिए, दीख दिनन को फेर, जब नी के दिन आई हैं तो बनतन लगी हैं देर। जब समय अच्छा नहीं हो उस समय चुपचाप बैठ जाना चाहिए। समय जब अनुकूल आएगा, सारी परिस्थितियां अनुकूल होती जाएगी। समय अनुकूल ना हो तो किसी को दोष ही क्या दें। लोग नाहक किसी इंसान को बुरा कहते हैं। इंसान सब अच्छे हैं, वक्त बुरा होता है। समय अनुकूल ना हो तो किसी को दोष ही क्या दें। जोश जब अपना ही कम हो किसी को जोश ही क्या दें।
माताएं कोई कहानी सुनती है, चौथ की कहानी है कि छठ की कहानी की अष्टमी की, ये तो नहीं मालूम है, लेकिन कोई कहानी सुनती हैं, उसमें वो आता है और राजा गया, बेचारा गरीब हो गया, किसी के यहाँ गया और रानी ने अपना हार खूंटी में टांगा, वो खूंटी हार को निगल गई और वो राजा बदनाम हो गया। लेकिन जब समय ठीक आया तो फिर वापस वो वहीं आया और वो खूंटी जो हार निकली थी वो सबके सामने में हार को बाहर निकाल के रख देती है। समय समय की बात है। लोग सब एक से होते पर समय नहीं एक सा होता। लोग सब एक से होते पर समय नहीं एक सा होता। समय पर नृप भिखारी हो। अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर के शासन करने वाले महाराज हरिश्चंद्र को कौन जानता था कि डोम के घर में शमशान में पानी भरने वाले होंगे। महारानी सेव्या दासी बनकर के बिक जाएगी किसी साधारण गृहस्थ के घर में, कौन जानता था इस बात को। पर समय पर नृप भिखारी हो, फिर किसी को कोस ही क्या दे। समय अनुकूल ना हो तो किसी को दोष ही क्या दे। हुआ शमशान में नौकर, कभी था नृप अयोध्या का। भरे घर डोम के पानी, वो किसी को दोष ही क्या दे। इकलौता पुत्र रोहित मर गया, कफन देने के लिए कुछ है नहीं। हरिश्चंद्र को मालूम है कि मेरा ही बेटा है, ये मेरी महारानी है, लेकिन परिस्थिति ऐसी, वो खुद ही ऐसी परिस्थिति में है तो महारानी को क्या संतोष देगा। आखिर साड़ी फाड़ के जब कफन देने लगी तब विश्वामित्र जी प्रकट हुए। वही धनुबाण कर में थे, वही अर्जुन था भीलो संग। जिस अर्जुन ने महाभारत युद्ध में बड़े बड़े वीरों के छक्के छुड़ा दिए थे, वही अर्जुन, वही धनुबाण कर में थे, वही अर्जुन था भीलो संग। पर समय ने लूटा था उसको, अब किसी को धोस ही क्या दे। समय ने लूटा था उसको, किसी को धोस ही क्या दे। समय अनुकूल ना हो तो किसी को दोष ही क्या दे। समय अनुकूल बचा नहीं कोई भी जग में, सभी को वक्त ने मारा। सुख दुख के हिंडोर में झूलत सब संसार, सुर नर मुनि को नहीं बचे, बच्चों ने कोई अवतार। शंकर जी को शनि ने कहा, मैं आपका बुरा वक्त लेके आ रहा हूं, अब आपको जो करना है कर लो।
शंकर जी ने कहा यार तू मुझे राम राम करने दे, मेरे पीछे क्यों पड़ गया? शनि ने कहा संसार में जो भी जन्म लेता है मैं सबके पीछे पड़ता हूं। शंकर जी ने पार्वती से कहा पार्वती बड़ा खुराफाती चेला है, पता नहीं क्या उठापटक कर दे, इसलिए तू पीहर चली जा। जब चेला चला जाएगा फिर मैं तेरे को ले आऊंगा। पीहर चली गई। कार्तिक गणेश को शंकर जी ने कहा तुम लोग किसी टूर पे चले जाओ घूमने फिरने। चेला बड़ा खुराफाती, कोई पता नहीं उसका क्या करेगा। गणेश जी भी चले गए, कार्तिकेय जी भी चले गए। नंदी की गला की रस्सी खोल दी कि जा बेटा तू भी घूम के आ, रथ यात्रा मेला देखा। अभी रथ यात्रा पर ही तो शनि चेंज हुआ, 15 तारीख को शनि चेंज हुआ। जा तू रथ यात्रा देख क्या। पार्वती चली गई कहीं, गणेश जी कहीं और घूमने चले गए, कार्तिकेय कहीं और घूमने चला गया, नंदी कहीं और जा रहा है। शंकर जी ने सोचा जब कोई मिलेगा ही नहीं तो कहां क्या करेगा ये खुराफाती, अपने आप चला जाएगा। नंदी के गोबर में छिप के बैठ गए शंकर जी। ले अब तू क्या करता है? शनि ने कहा गुरुजी आ गया हूं मैं। गुरुजी ने गोबर में से कहा मेरा क्या बिगाड़ लिया आ गया तो। चेला ने कहा गुरुजी बाकी क्या बचा बिगड़ने में वो बता दो मुझे। घर वाले का पता नहीं कहां है, आपकी बाल बच्चे पता नहीं कहां चक्कर लगा रहे हैं, आपका नंदी का कोई ठिकाना नहीं कहां मार खा रहा होगा। आप गोबर में छिपे बैठे, इससे क्या बिगाड़ना बाकी बच गया? कुछ बच्चा हो तो बता दो, वो भी कर दो।